द कश्मीर फाइल्स नाम से एक फिल्म बनी है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, झूठ फरेब और कहानी को तोड़ मरोड़ के ज़्यादा डाला गया है। और बिना आप मेरी पूरी बात सुने कुछ जज कीजिएगा, क्योंकि सबूतों के आधार पर रज़ाग्राफी बोलता है। और इस रिपोर्ट में बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। दोस्तों, शुरुआत इसी से करेंगे जिस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म दिखाया है। ऐसा नहीं है कि उन पर जुल्म नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म में जिस तरह से सेकुलर लोगों को आतंकी और गंदा दिखाया है, दोगला दिखाया है, महात्मा गांधी और गांधी परिवार को ठीक नहीं दिखाया है, जो बीजेपी की सोच है वही सोच दिखाई है। इस फिल्म से ये बात साबित हो गई है कि ये किसी के कहने पर बनाई गई है। ये फिल्म 2024 में किसी एक पार्टी को मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई है। जो हिंदुत्व की आग भड़क रही थी उसमें घी डाल के देश में आग लगाने के लिए बनाई गई है। खैर दोस्तों, ये फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री देश के कश्मीरियों के लिए फिल्म बनाए हैं और आज ये बहुत देशभक्त बन गए हैं। दोस्तों, इनके भी दो चेहरे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सब पॉलिटिक्स है, सब पैसे की मोह माया है। आइए दोस्तों, आज इन्होंने ये फिल्म बनाई है, लेकिन इनका दिमाग आपको दिखाएंगे। कुछ ऐसे ट्वीट जो इन्होंने धड़ल्ले से चुपके से डिलीट कर दिए हैं। दोस्तों, यही तो खासियत है अंधभक्तों की, मुंह पे कुछ और, असलियत कुछ और। चलिए, ये एक पहला ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट विवेक अग्निहोत्री साहब डिलीट कर चुके हैं। इसमें इन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि व्हाट मेक्स नैनो द सेफेस्ट कार फॉर वुमेन। मतलब ऐसा क्या है जो महिलाओं के लिए सबसे सेफ है ये नैनो कार। तो उसमें लिखा है मीम में कि इस कार के अंदर गैंग रेप नहीं हो सकता। इतना अभद्र और इतना घटिया मजाक लिखने वाला करने वाला फिल्म डायरेक्टर अग्निहोत्री आज बीजेपी और आरएसएस का फेवरेट है और द कश्मीर फाइल बनाकर बैठा है। आपको याद होगा, ये डीएनए लगा रहा हूं जी न्यूज का, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक और कई जगह रिपोर्ट आई थी कि तनुश्री दत्ता ने ये इल्जाम लगाया था, और जो बात हकीकत साबित है कि तनुश्री दत्ता को इसने बोला कि कपड़े उतार के नाच। इंटरव्यू में इन्होंने बयान दिया था। समझिए दोस्तों, ये हैं विवेक अग्निहोत्री। इतना ही नहीं दोस्तों, अब ये मैं आपको दो ट्वीट इनके लगा के दिखा रहा हूं, लेकिन मैं इसको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये धर्म के ऊपर है। अपने ही धर्म का मजाक उड़ाया है। और समझिए, इतनी देर में आप पढ़ ही लेंगे, मैं जबरदस्ती बोल रहा हूं ताकि आप खुद पढ़ लें इसको रोक के। रावण, सीता, इन सब के बारे में, और एक बीच में गलत वर्ड भी है, मतलब मजाक किस तरह से उड़ाया गया है। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई है, बीजेपी वालों को ये दिखा नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, अ वुमन इन इंग्लैंड हैड 3 hours orgasm, इज शी ऑन ट्विटर। देखिए, मैं ट्रांसलेशन नहीं कर सकता इसका, आपको खुद समझना पड़ेगा। बहुत अभद्र, बहुत घटिया और गंदी मानसिकता वाला ये ट्वीट है एक महिला को लेकर। एक और अगला ट्वीट देख लीजिए, औरत को लेकर और उनके प्राइवेट पार्ट को लेकर इन्होंने ट्वीट किया। अब दोस्तों, इनकी जो हकीकत है इस पोस्टर से समझिए। विवेक अग्निहोत्री पहले के टाइम एरोटिक डायरेक्टर, मतलब अश्लील फिल्में बनाने वाला डायरेक्टर, और अब द कश्मीर फाइल्स। ओफो, समझिए। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि भाई साहब मुझे दिक्कत है इनकी फिल्म से। नहीं, आपको मेरी बात पर भरोसा तो नहीं होगा, लेकिन आप इंडियन फोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की वाइफ, स्क्वाड्रन लीडर की वाइफ रवि खन्ना जो हैं, उनकी वाइफ की बात पे तो भरोसा करेंगे। उन्होंने मूवी देखी और उन्होंने केस दायर कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके अंदर बहुत सारी झूठी बातें हैं। लगभग 80% इसमें सब झूठ फरेब मक्कारी है। कहानी अपने दिल से, अपने मन से डाली गई है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फैक्ट पर है ही नहीं। सुन लीजिए। कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो, कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं?
सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है ये। क्या लोग, इतनी बड़ी कॉल है, जो पाकिस्तान से भी इतने प्रोएक्टिव हो रखे हैं, बेनज़ीर भुट्टो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकेट मैच का भी बताया है कि जो हल्ला ये लोग करते हैं, और आप ये बता रहे हो कि इतना तूफान उठा है, जेनोसाइड 19 को हो गया है और लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम्स, किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी ने इसमें रोल किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो उन्होंने, अब रवि का सीन ठोका गया है, बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवि, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बीवी की जंग की वजह से उनको दुनिया जानती है आज, वरना बड़े सोल्जर्स शहीद होते हैं हमारे, 1 to 1 किसी का नाम नहीं जानता कोई कि फलाना। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 3-4 ऑफिसर खड़े हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं हाय रवि, रवि भी उनको देख के हाई करता है और बच्चे आते हैं, वो उसको रोज प्रेजेंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को टॉफियां बांट रहा है। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो उनको गोलियां मार के तो चले जाते हैं। ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है। क्योंकि इनको, क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं, मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे कि क्या बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता। आपने पूछा उनसे? मैंने कहा है वहां पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो। डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूँ। दे आर ट्रेन्ड फॉर वर्स्ट सिनेरियो, डू एंड डाई सिचुएशन जब होती है तो उनको वंदे मातरम के अलावा कुछ नहीं पता। सुना, और अगले शॉट में आप इनको सुनिए, ये कह रहे हैं फैक्ट डजंट मैटर, फैक्ट इनके लिए मैटर नहीं करता, सच्चाई तथ्य क्या है मैटर नहीं करती, इनके सोचने का नजरिया जो होगा ये वही आपको दिखाएंगे। सुनिए। So facts don't matter then. No, see, our imagery is different. You are wired differently, I am wired differently. But facts are facts, no? No, why? Who said facts are facts?